पैसा दुगना करने के संबंध में आरबीआई द्वारा सीधे तौर पर ऐसे कोई 8 नियम जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि बैंकिंग नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो खाता धारकों के लिए प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत आए हैं और 1 नवंबर 2025 से लागू हुए हैं। नए प्रमुख बैंकिंग नियम, न्यू की बैंकिंग रूल्स। ये नियम विशेष रूप से जमा खातों, डिपॉजिट अकाउंट्स और लॉकर से जुड़े हैं और इनका उद्देश्य खाता धारक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को पैसा और संपत्ति प्राप्त करने में होने वाली परेशानी को कम करना है। 1. अधिकतम 4 नॉमिनी। बैंक खाता धारक अब अपने जमा खातों जैसे बचत खाता, सावधि जमा एफडी और सेफ कस्टडी वस्तुओं के लिए अधिकतम 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। 2. नॉमिनी का क्रम, सक्सेसिव नॉमिनेशन। जमा खातों के लिए आप नॉमिनी को पैसे का हिस्सा या क्रम, एक के बाद एक, दोनों तय कर सकते हैं। लॉकर और सेफ कस्टडी वस्तुओं के लिए केवल क्रमवार नॉमिनेशन, सक्सेसिव नॉमिनेशन की अनुमति है। इसका मतलब है कि एक नॉमिनी के निधन के बाद ही अगले नॉमिनी का अधिकार प्राप्त होगा। 3. नॉमिनेशन की अनिवार्यता। बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे खाता खोलते समय ग्राहकों को नॉमिनेशन सुविधा के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करें और उनसे नॉमिनी नामित करने या न करने का लिखित में घोषणा पत्र लें। पैसा दुगुना करने से जुड़े नियम, रूल्स रिलेटेड टू डबलिंग मनी। पैसा दुगुना करने का अर्थ अक्सर उच्च रिटर्न या सुरक्षित निवेश से लिया जाता है। कुछ अन्य नियम जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 4. एफडीआरडी पर ब्याज पर टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, छूट की सीमा में वृद्धि। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए फिक्स डिपॉजिट एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट आरडी और अन्य बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की छूट सीमा बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल 2025 से। 5. निष्क्रिय यूपीआई खातों को बंद करना। धोखाधड़ी फ्रॉड रोकने के लिए लंबे समय से निष्क्रिय इनएक्टिव यूपीआई खातों के लेन देन 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। यह आपके डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाएगा। इन नियमों का उद्देश्य आपके बैंकिंग अनुभव को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है, जिससे आपके वित्तीय मामले बेहतर ढंग से व्यवस्थित हो सके।